द कैपिटल कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष विनोद पवार और उपाध्यक्ष ओमपाल सिंह ने रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज दिल्ली पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का काम न करने, अभद्र व्यवहार और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। क्या था? अगर किसी की मदद करना अपराध है तो मैं यह अपराध हमेशा करता रहूंगा। दिनांक 12 अगस्त 2025 को रजिस्ट्रार कार्यालय में मुझे एक सज्जन मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। मैंने उनकी मदद के लिए संबंधित अधिकारी से बात करी। अधिकारी ने साइन करके दे दिए कि आप जाके पेपर ले लें। मैं बैंकिंग ब्रांच में सेक्शन ऑफिसर राकेश गुप्ता के पास गया। राकेश गुप्ता जी को मैंने बताया कि ये लोकसभा थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी के सदस्य हैं और इनको एक शिकायत की कॉपी चाहिए। तो राकेश गुप्ता जी खड़े हुए। राकेश गुप्ता जी कहने लगे, तू बड़ा नेता बनता है, यहाँ पे तेरी नेतागिरी मैं निकालता हूँ। और खड़ा होके उन्होंने मुझे धक्के मारने चालू कर दिए। कहने लगे, निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, और मेरे साथ गाली गलौज किया। मैं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता, भारत सरकार से सम्मानित रजिस्ट्रार कार्यालय में अगर इस तरीके की एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता से इस तरीके की हरकत होती है तो सोचिए कि रजिस्ट्रार कार्यालय में अन्य शिकायतकर्ताओं के साथ क्या हाल होता होगा। मतलब मुझे इतना दुख हुआ, मुझे इतनी आत्मग्लानि हुई कि रात भर मैं सो नहीं पाया और मेरा मन बार बार बुरी गतिविधियों से प्रभावित होने लगा। इस अधिकारी के खिलाफ मैं माननीय रजिस्ट्रार मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह कार्यालय में भी अपने जूनियर्स को गाली गलौज के साथ बात करता है और जो भी शिकायत करता है इसके पास जाता है, उसकी शिकायत न सुन के उसको धमकाने की कोशिश करता है और बुरी तरीके से उसको डराता है। इसने इतना गंदा माहौल बनाया हुआ है कि यहाँ पे जो थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता था उसका रेट 3.5 लाख रुपए तक कर दिया है। एक रजिस्ट्रेशन करवाने का, जो कि सरकार में फ्री में होती है। इस तरीके की गतिविधियां रजिस्ट्रार कार्यालय में चल रही हैं, जो कि पब्लिक के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। जहां के पब्लिक की समस्या का समाधान होना चाहिए, वहां पब्लिक को डराया जाता है, धक्के मारे जाते हैं। मैं इतना रोया उस दिन रात को कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मुझे यह प्रेस वार्ता बुलानी पड़ी। आपने इनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई? अभी मैंने माननीय रजिस्ट्रार साहब के संज्ञान में इस बात को लाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस पीड़ा से अभी उबरा हूं। तो आने वाले मंगलवार को इस शिकायत को मैं रजिस्ट्रार साहब के साथ लिखित में देने वाला हूं। मंत्री जी को भी शिकायत को लिखित में दूंगा। रजिस्ट्रार कार्यालय में और भी अन्य खामियां बहुत सारी आ रही हैं, जिनमें सबसे बड़ी खामी है सोसाइटियों की रिकवरी का बंद होने का। सोसाइटी की रिकवरी बंद होने से सोसाइटियां घाटे की ओर अग्रसित हो रही हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार कार्यालय में सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और बृहस्पतिवार 2-2 घंटे के लिए कार्य हो रहा है, जो कि सोसाइटियों का दुर्भाग्य बन गया है। आज जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार सिर्फ कैंसिलेशन सोसाइटियों को दे रहा है। कैंसिलेशन होने से सोसाइटी जिनको एनओसी देती है वो कैंसिलेशन हो रहे हैं। बाकी अन्य कोई कार्य रजिस्ट्रार कार्यालय के एआर बैंकिंग रिकवरी वाले नहीं कर रहे हैं। सभी सोसाइटियां इससे पीड़ित हैं, दुखी हैं। इसके वजह पीछे जो वजह है, मैंने एक शिकायत करी थी भ्रष्टाचार की, जिसकी वजह से रजिस्ट्रार कार्यालय में पब्लिक डीलिंग सिर्फ 2 दिन के लिए कर दी है, जो पहले सप्ताह में 5 दिन होती थी। और उस शिकायत की वजह से ही ये सारे कार्य रोक दिए गए हैं। जबकि इससे पहले अगर आप रजिस्ट्रार कार्यालय का डिस्पैच रजिस्टर देखेंगे, जिसमें सम्मन और वारंट डिस्पैच होते थे, उसमें एक दिन में 500 से 1000 सम्मन, वारंट, कैंसिलेशन दर्ज होते थे। आज देखेंगे तो वो संख्या घट के मुश्किल से 200 के आसपास कैंसिलेशन की रह गई है। सबसे बड़ी समस्या रजिस्ट्रार कार्यालय में कि भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपने शिकायत कब दर्ज की थी जो आप बता रहे थे? तो कब की बात है?
इस शिकायत को दर्ज करवाए हुए माननीय नए रजिस्ट्रार साहब के सामने भी मैंने ये शिकायत उनके पहले पब्लिक हियरिंग में दर्ज करवाई थी। उससे पहले मैंने 2 मई को माननीय पूर्व रजिस्ट्रार को इस शिकायत को दर्ज करवाया। इसके पश्चात मैंने माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी इस बात को लेके आया था। सोसाइटी को दिक्कत क्या आ रही है? इससे सोसाइटी को दिक्कत, सोसाइटी जो चलती है ब्याज पर चलती है। सोसाइटी में जब ब्याज ही नहीं आएगा तो सोसाइटी आगे लोन कैसे बांटेगी? क्योंकि लोन से जो ब्याज अर्जित होता है वो सोसाइटी का फायदा होता है और इसको आगे अपने मेंबर्स में पुनः वो बांटती है, जिससे ब्याज न रिकवरी न आने की वजह से सोसाइटियां घाटे की ओर अग्रसित हो रही हैं। विनोद पवार जी जो हमारे प्रधान जी हैं कैपिटल सोसाइटी के, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। अनेकों सोसाइटियों के लिए भी, अपनी सोसाइटी के लिए भी बहुत प्रयास करते हैं और जो बताते हैं कि वहाँ पे भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना हुआ है उसको ख़त्म करने में पूरी मेहनत करते हैं। जो ये बता रहे हैं कि मेरे साथ धक्का मुक्की हुई है, वो बड़े ही शर्म की बात है कि हमारे प्रधान जी के साथ वहाँ सोसाइटियों में ऐसा बर्ताव हो रहा है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव से हम जो है ना मंगलवार को मिले थे और मीटिंग हुई थी हमारी। उन्होंने आश्वस्त किया, हमने कहा था कि जी आप सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन का हमें टाइम दीजिए। तो उन्होंने कहा है कि नहीं मेरे पास स्टाफ नहीं है। चलो वो बात हमने सहमत कर ली है, लेकिन हमने उनको कहा था जी आप मंगलवार बृहस्पतिवार को 11 से 1:30 का जो 11:30 से 1:30 का जो टाइम है उसको आप 4 बजे तक बढ़ा दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार सोसाइटी के कर्मचारी नहीं जाते और हफ्ते में मान लिया एक बार अधिकारी ना आए तो वो काम पेंडिंग हो जाता है 2 दिन में। किस प्रकार का भ्रष्टाचार वहाँ पे होता है आप बता रहे हैं? वो जो बता रहे पवार जी ने लिख के दिया था कि फाइलों के पैसे लिए जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल रिटिन में दिया हुआ है और मंत्री से भी मिले थे। मंत्री जी ने आश्वस्त दिया था कि भाई यहाँ सारे काम ठीक होंगे, लेकिन रजिस्ट्रार साहब ने भी अब आश्वस्त किया है, पूरी जो टीम मिली थी उनसे 10 आदमी की 12 आदमियों की, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ठीक काम होंगे और मैं इसको बहुत प्रायोरिटी से लूंगा। अब आप चाहते क्या हैं? भाई जो सोसाइटियां हैं उनकी जो रिकवरी है, जो वहाँ पेंडिंग पड़ी है, जो छोटी छोटी सोसाइटियां हैं उनके काम नहीं हो रहे, पैसे रिकवर नहीं हो रहे और बहुत फाइल ऐसी दब जाती हैं कि जो लोन लेने वाला ब्रोकर है उसकी डेथ हो जाती है तो जो गारंटर हैं, जो जमानती हैं, वो परेशान होते हैं। पहले ही उनका काम हो जाना चाहिए, ठीक प्रॉपर टाइम से उनका वर्क हो। और हम यही चाहते हैं कि सोसाइटियों को रजिस्ट्रार महोदय जो प्रेजेंट में आए हैं और ये जो मंत्री जी हैं ये इन पे ध्यान दें और सोसाइटियों को अप करके चलाने की कोशिश करें।